अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़ाहद हुसैन। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ अहम ख़बरों से। चलते हैं आज की पहली ख़बर की तरफ। FATF के हवाले से ख़बर यह आ रही है कि अपोजिशन पार्टीज़ और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो कंसेंसस हो गया है। दो इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि FATF से रिलेटेड है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो है गवर्नमेंट काफ़ी भरपूर कोशिश कर रही है कि जो FATF की जो कंडीशंस हैं उसको जो है फुलफ़िल किया जा सके, ताकि आइंदा होने वाले FATF का जो इजलास है उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट के अंदर वापस आ जाए। तो इस सूरत हाल में जब हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जब हमने जिस तरह कल हमने देखा कि हालात जो है थोड़े ख़राब नज़र आए हमें। मरीम नवाज़ साहबा की जो कल पेशी थी, कल नैब के दफ्तर में हमने देखा कि किस तरीके से जो एक हंगामा मचा, वहाँ पे चीज़ें बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि ख़राब हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल ग्राउंड्स के अंदर अगर हम देखें कि अपोजिशन पार्टीज़ और गवर्नमेंट के दरमियान किसी सूरत कोई जो है डिप्लोमेसी या ऐसा कोई मफाहमत होती हुई नज़र नहीं आ रही, ऐसी सिचुएशन में FATF से रिलेटेड बिल्स पे कंसेंसस हो जाना मैं समझता हूँ एक बहुत ही मुस्बत ख़बर है। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर यह है कि आज ECC की जो है इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके अंदर जो है कई जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उसको जो है ECC जो है टेकअप करेगा और उसके हवाले से कुछ हतमी जो है डिसीजंस लेगा। अगली ख़बर जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से हमारे पास। कल जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं उनको काफ़ी जो है ग्रिल किया, काफ़ी जो है सख्त उनसे सवालात किए गए। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ये बारिशों के बाद जो हमने देखा कि जो कराची के अंदर जो डेथ्स हुई हैं उसको, और साथ में अगर हम देखें कि किस तरीके से हमने जो है कराची के शहरियों ने जो है लोड शेडिंग का अज़ाब जो है उसको मुसलसल बर्दाश्त किया। ख़ास तौर पे जब गर्मियाँ जो है अपनी पीक पे जाती हैं उस वक्त हमने देखा कि कराची के अंदर बहुत ही जो है तवील लोड शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। ख़ास तौर पे जब कोविड-19 की वजह से लोग काफ़ी जो लोग हैं वो अपने आप को जो है सेल्फ़ क्वारंटीन किया हुआ था। उस ऐसी सूरत हाल में भी हमने देखा कि कराची के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हमें होते हुए नज़र आई। तो कल इस हवाले से जो है के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं उनसे काफ़ी जो है सख्त सवालात किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। मूडीज़ के हवाले से ख़बर है कि पाकिस्तान की जो 5 बैंक्स हैं, अलाइड बैंक लिमिटेड है, MCB है, HBL है, UBL है और नेशनल बैंक है, उसके हवाले से जो उनके लोकल करेंसी जो डिपॉज़िट्स हैं उनका जो आउटलुक है अंडर रिव्यू से उसको स्टेबल कर दिया है। मुस्बत ख़बर है। उनकी जो रेटिंग्स है लोकल करेंसी डिपॉज़िट्स की उसको B3 और फॉरेन करेंसी डिपॉज़िट्स की जो रेटिंग है उसको CAA+ कर दिया है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है मैं समझता हूँ जो है हमारे कुछ जो लार्ज बैंक्स हैं उनके हवाले से। अगली ख़बर जो है हमारे पास जो है बहुत ज़बरदस्त ख़बर है, ऑटो सेक्टर के हवाले से ख़बर है। जैसा कि हमने जो है बात की अपने लास्ट शो के अंदर के किस तरीके से हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होने के बाद, गवर्नमेंट के पैकेजेस अनाउंस होने के बाद जो है हमने ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने देखा कि ज़बरदस्त जो है एक्टिविटी नज़र आई। डिस्पैचेस की ग्रोथ ज़बरदस्त रही, 30% से ज़ायद की ग्रोथ हमने लोकल डिस्पैचेस के अंदर देखी, जबकि एक्सपोर्ट के अंदर जो है जो डिस्पैचेस हैं एक्सपोर्ट के उसमें भी 60% से ज़ायद की ग्रोथ हमें नज़र आई। अब ऐसे ही कुछ मुस्बत ख़बर जो है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है। अगर हम बात करें ओवरऑल कार सेल्स के हवाले से तो उसके अंदर मंथ ओवर मंथ की बेसिस पे जो है ज़बरदस्त जो है ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तकरीबन जो है 33% की मंथ ओवर मंथ बेसिस पे ग्रोथ है ऑटो सेल्स के अंदर, कार सेल्स के अंदर। लेकिन अगर हम ईयरली अगर बेसिस पे कंपेयर करें, पिछले साल जुलाई के महीने से कंपेयर करें तो उस पर थोड़ा बहुत जो है डिक्लाइन हमें नज़र आता है, जो कि है तकरीबन 7.4% का।
अगर कंपनीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम इंडस मोटर की बात करेंगे। इंडस मोटर की जो सेल्स हैं उसके अंदर मंथ ओवर मंथ जो है ग्रोथ, ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आई। तकरीबन 60% की ग्रोथ नज़र आई हमें सेल्स के अंदर मंथ ओवर मंथ बेसिस पे। जबकि ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हमें नज़र आई और ग्रोथ बनती है 67.6%। शानदार परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त किस्म का रिबाउंड हमें नज़र आ रहा है ऑटो सेल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे एच कार के हवाले से कि एच कार की जो परफॉर्मेंस है वो जुलाई में कैसी रही। तो बिल्कुल जिस तरीके से इंडस मोटर की सेल्स हमें ग्रोथ करते हुए नज़र आई, सिमिलरली जो है हमें एच कार की सेल्स के अंदर भी जो है तकरीबन 23.2% की मंथ ओवर मंथ बेसिस पे ग्रोथ हमें नज़र आती है। जबकि ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ग्रोथ जो है 45.6% बनती है। अब हम बात करेंगे पाक सुजुकी के हवाले से। मंथ ओवर मंथ बेसिस पे तो पाक सुजुकी की जो है परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है। तकरीबन 27.6% की ग्रोथ हमें नज़र आती है पाक सुजुकी की सेल्स के अंदर। जबकि ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 40% के जो है उसके अंदर हमें डिक्लाइन नज़र आता है ईयरली बेसिस पे। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो पाक सुजुकी की जो सेल्स हैं नो डाउट जो है मंथ व मंथ बेसिस पे तो ग्रोथ नज़र आई है, लेकिन स्टिल ईयरली कंपैरिजन के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी भी जो है काफ़ी हद तक गुंजाइश जो है बेहतरी की नज़र आती है। तो होपफुली यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि ओवरऑल जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। इंटरेस्ट रेट जो हैं बहुत ज़्यादा नीचे हैं इस वक्त। तो नज़र यही आता है कि जो लीज़ के ऊपर जो कार सेल्स हैं वो आइंदा आने वाले जो है महीनों के अंदर हमें और बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। ये तो थी आज की कुछ अहम ख़बरें। अब जायज़ा लेंगे मार्केट की सूरत हाल का। सबसे पहले आगाज़ करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। कल अगर हम बात करें यूएस मार्केट की तो बहुत ज़्यादा जो है मिक्स ट्रेंड हमें नज़र आया। यूएस मार्केट के अंदर हमने देखा कि जो डाउ जोन्स इंडेक्स है उसने अपना 28,000 का जो लेवल है उसको इंट्राडे बेसिस पे अबूर किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ज़बरदस्त किस्म की हमें यूएस मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और मार्केट जो है अपना 28,000 का जो लेवल था उसको मेंटेन नहीं कर पाई और जो है क्लोजिंग उसकी 28,000 के लेवल से नीचे नहीं। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें आज जो है एशियन मार्केट्स काफ़ी हमें मिक्स नज़र आई। जबकि कल हमने देखा कि एशियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। भले वो जो है जापान की मार्केट हो, वो हांगकांग की मार्केट हो या वो इंडियन मार्केट हो, कल अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। जबकि आज की एशियन मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी मिक्स नज़र आती है, थोड़ी मंदी उसमें हमें नज़र आती है। बज़ाहिर यही नज़र आता है कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो कल यूएस मार्केट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको ट्रैक करते हुए मूव कर रही हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ग्लोबली अगर मैं बात करूँ जिसका इम्पेक्ट हमें कल नज़र आया, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बल्कि कमोडिटी मार्केट्स के अंदर हमने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की कल हमें वॉलेटिलिटी और मैसिव किस्म का डिक्लाइन हमें गोल्ड की प्राइसेस के अंदर नज़र आया। ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर नज़र आई। उसका जो मेन रीज़न है वो यही कहा जा सकता है कि कल जो रशियन जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनके हवाले से जो ख़बर आई कि उन्होंने जो रशिया ने जो है अपनी वैक्सीन जो कोविड-19 के हवाले से है जो है उसको रजिस्टर करा दिया है और उसका जो इनिशियली जो ट्रायल हैं वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि जो इसके जो ट्रायल्स हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन एक अच्छा स्टेप है कि ऑलरेडी एक जो है कंपनी ने जो है वैक्सीन रजिस्टर्ड करा दिया है। इसका मतलब यही है कि जो पहले खदशात थे कि जो कोरोना के हवाले से कि वैक्सीन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फ़िलहाल वो चीज़ें जो हैं वो जो ख़बरें हैं वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रही हैं। फ़र्दर ये कि हो सकता है कि हम जो है बहुत जल्द
और डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट कंट्रीज से भी हमें इस तरह की कुछ खबरें सुनने को मिलें कि वहाँ भी जो है कामयाबी के साथ जो है वैक्सीन इसकी तैयार कर ली गई है, क्योंकि हमने देखा कि रशिया की तरफ से इस चीज़ का बाकायदा अब ऐलान कर दिया गया है, जिसका इम्पेक्ट हमें कल जो है गोल्ड की प्राइसेस में, सिल्वर के प्राइसेस में हमें नज़र आया। लोकल मार्केट की अगर हम बात करें, कल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नज़र आई हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कल मार्केट ने जो है मैसिवली गेन किया, तकरीबन 650 पॉइंट से ज़ायद की तेज़ी हमें कल मार्केट में नज़र आई, और मार्केट ने जो है अपना नफसियाती हद जो 40,000 का जो लेवल था उसको बड़े ही आसानी से अबूर कर लिया, और ज़बरदस्त किस्म की क्लोजिंग हमें नज़र आई। सेक्टर्स की बात करें तो कल हमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है हमें ज़बरदस्त किस्म की बाइंग नज़र आई, ईएनपी सेक्टर के अंदर हमें बाइंग नज़र आई। आज हम देखते हैं कि मार्केट जो है, क्या कल का जो लेवल है, कल के जो इंथुजियाज़म है बाइंग का, आज उसको मेंटेन रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ये तो था आज तक के लिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे इसी टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।